नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी तक अपने प्रोफ़ाइल को चमकाने के लिए, खुद को बताने के लिए, खुद को सुधरा हुआ दिखाने के लिए जो कुछ भी प्रयास किए थे ना, एक झटके में सब गुड़-गोबर हो गया। वो भी तब, जब अभी 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना बाकी हैं और लोकसभा के चुनाव तो अभी ज़्यादा देर नहीं है ही, सिर पर है वो चुनाव भी। कैसे? कैसे गुड़-गोबर हो गया? यंग इंडिया की लगभग साढ़े 700 करोड़ रुपए की, यानी कि साढ़े 700 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति अटैच हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक्शन ले लिया है और इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 76 और 24% की हिस्सेदारी ऑन रिकॉर्ड है। अब आप समझ लीजिए कि इससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ये माना कि प्लानिंग के तहत यंग इंडिया के माध्यम से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियों को हड़पने की आपराधिक साजिश रची गई थी। जाहिर है, राहुल की जोड़ो-तोड़ो यात्रा, ट्रक का ड्राइवर बनना, मैकेनिक बनना, खेत में धान बोना, विदेशों में जाकर के बड़ी-बड़ी बातें हाँकना, हरियाणा की महिलाओं के बीच में जाकर के उनके साथ डांस करना, देन फिर उनको अपने आवास पे बुलाना, खाना खिलाना, सब कुछ घुस गया करप्शन के बोरे में। ईडी ने एक ही झटके में सारी कवायद पे पानी फेर दिया। आपको मैं ईडी का ट्वीट भी दिखाती हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईडी हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टीज वर्थ रुपीज 71.9 crore in a money laundering case investigated under the PMLA 2002. Investigation revealed that Messrs Association Journal Limited यानी कि AJL is in possession of proceeds of crime in the form of immovable properties. तो ये अब इन माँ बेटे को क्या, पूरी कांग्रेस को ही बर्बाद करने के लिए ये काफ़ी है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी कार्रवाई में साढ़े 700 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति थी, वो ज़ब्त कर ली और ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और मेसर्स यंग इंडियन की जो संपत्तियाँ थी, वो ज़ब्त की। इसमें एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत लगभग साढ़े 600 करोड़ से ज़्यादा है और जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में फैली हुई है। वहीं यंग इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, उसकी कॉस्ट करीब-करीब 90 करोड़ से ज़्यादा है, जो शेयरों के रूप में है। अच्छा, आपको ये याद होगा दोस्तों, जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों तक 50 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद फिर 21 जुलाई को 2022 में ही नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में करीब-करीब 12 घंटे तक सवाल-जवाब हुए थे। उस दौरान करीब-करीब 100 से ज़्यादा सवाल उनके सामने रखे गए थे। ईडी ने राहुल गांधी से भी करीब-करीब 50 घंटे से ज़्यादा तक पूछताछ की थी और इस दौरान आपने देखा होगा कि सड़कों पर कांग्रेसियों ने कितना सयापा किया था, कितने प्रदर्शन किए थे और ये सब क्यों हुआ? दिल्ली के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा एक निजी शिकायत पर
संज्ञान लेने के बाद जो प्रोसीडिंग थी वो की गई और इसी आधार पे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। अदालत ने प्राइमरी स्टेज पे ही ये माना कि यंग इंडियन सहित 7 आरोपियों ने आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से जो प्रॉपर्टी है उसको दिलवाना, और आईपीसी की धारा 403 यानी कि संपत्ति की बेईमानी से गबन, और आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मामला बनाया। और यही मामला बनता है इन धाराओं में। अदालत ने ये माना था कि आरोपियों ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत यंग इंडिया के माध्यम से करोड़ों की संपत्ति हड़प की। दरअसल इसमें हुआ क्या था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को अखबार प्रकाशित करने के लिए बहुत सारे शहरों में ज़मीन दी गई थी। होता है ना, आपको अखबार निकालना है तो ज़मीन आप सरकार से ही लेंगे। और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने 2008 में अपना प्रकाशन बंद कर दिया और संपत्तियों का जो प्रयोग था, जो उनका यूज़ था, वो कमर्शियलाइज़ कर दिया, यानी कि कमर्शियल कार्यों के लिए कर दिया, जबकि ज़मीन किसके लिए दी गई थी? अखबार के प्रकाशन के लिए। मैं आपको ये चीज़ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि माजरा क्या है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को 90.21 करोड़ रुपए का ऋण चुकाना था। हालांकि एआईसीसी ने 90.21 करोड़ रुपए के इस लोन को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से वसूली योग्य माना ही नहीं, और इसे 50 लाख रुपए में एक नई बनाई गई कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया गया, जिसके पास 50 लाख रुपए देने का भी कोई साधन नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। अब आप ये देखिए कि अपने इस काम से, इस कृत्य से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयरधारकों के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ दान करने वाले लोग भी थे। उनके साथ भी धोखाधड़ी होती है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसी के बाद ईडी की जांच के बाद ये पता चलता है कि एआईसीसी से 90.21 करोड़ रुपए लेने का लोन पाने के लिए यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से या तो लोन का भुगतान करने या फिर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की इक्विटी शेयरों को देने की डिमांड की। इसके बाद एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने एक आम बैठक, जिसे आमतौर पे ईजीएम बोला जाता है, कॉल की और उसके बाद शेयर पूंजी बढ़ाने का एक प्रपोजल रखा, जिसमें यंग इंडिया के लिए 90.21 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब यंग इंडियन को शेयर मिलने के बाद एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के 1000 से अधिक जो वास्तविक शेयर धारक थे, कंपनी में हैसियत महज 1% की रह गई। ऑब्वियसली ये तो होना ही था। और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की कंपनी पूरी तरह से यंग इंडियन कंपनी की एक हेल्पिंग कंपनी की तरह उस मोड में आ जाती है। यही नहीं, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो प्रॉपर्टीज पर भी यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया। इस तरीके से महज 50 लाख रुपए में बनाई गई यंग इंडियन नाम की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी की मालिक बन गई। और यंग इंडियन के मालिकान, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, और उनके पास पूरी उनकी कमान आ गई, जो अब तक 1000 शेयरधारकों की कंपनी थी। और एक और दिलचस्प इसमें मसला है, वो भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री कब होती है? 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जिसे YIL का नाम दिया गया है,
ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनता है, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजीएल का अधिग्रहण कर लिया और वाईआईएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो हिस्सेदारी थी, वो 76% और 24% की थी। इस हिस्सेदारी में मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास भी थी और मोतीलाल वोहरा का 2020 में निधन हो गया। ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ के रुपए के लोन को वाईआईएल को ट्रांसफर कर दिया और लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ रुपए का लोन वेव कर दिया और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सौदे पे सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था। तो एंड ऑफ द डे ये जो पूरा मैंने आपको एक सीन पेंट करके बताया है, ये अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में अभी 3 राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं। सभाएं चल रही हैं, इनको भी छोड़ दीजिए। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे है और ऊपर से ये इनके ऊपर एक बॉम्ब गिर गया है। अब आने वाले दिनों में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये अपनी सभाई में क्या कहते हैं और बल्कि आप कल से ही देखिएगा, कांग्रेसी किस तरीके से फिर से सड़कों पे उसी मोड में स्यापा करते हुए आपको नज़र भी आएँगे। और एक बात और है, जो भी मेहनत राहुल गांधी ने अपने लिए की, वो कभी ट्रक ड्राइवर बने, तो कभी वो मैकेनिक बने, कभी उन्होंने राइड किया ट्रक में, कभी वो यूएस में भी उन्होंने राइड किया था, जो बाद में उनका अपना साथी निकला। कई सारे उन्होंने पाखंड किए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए, बताने के लिए, प्रोफाइल को चमकाने के लिए और उन्होंने इसी क्रम में भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा भी की। उसमें भी जो लोग थे, वो सब जुटाए गए थे। ये सब बातें भी सामने आई बाद में। लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी प्रोफाइल को चमकाने के लिए जो कुछ भी किया था, उस पे अब ईडी के इस ट्वीट ने पानी फेर दिया है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होने वाली है ना दोस्तों, वो बड़ी हॉरिबल होने वाली है और उसको देखना, सुनना, समझना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ये कहते थे कि इनको किसी से खतरा होता है, तो ये ईडी को पीछे लगा देते हैं। मतलब ईडी के पास तो कोई काम ही नहीं है और ईडी इज़ ऐसी एजेंसी है, सच ए प्रोमिनेंट जाँच एजेंसी है, जिस पे अगर ये ऐसी बात करते हैं, तो सच में कभी-कभी मुझे हँसी आती है, क्योंकि केजरीवाल भी अक्सर ऐसी बात कहते हैं। वो तो ख़ैर कोर्ट को भी कह देते हैं, ये लोग भी कोर्ट को भी कह देते हैं, लेकिन जब इनके फ़ेवर में कोई निर्णय आता है, तब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अच्छा हो जाता है और हाई कोर्ट भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर इनके खिलाफ कोई निर्णय आता है, अब जैसे ईडी ने ये कार्रवाई की है और ईडी ने जैसे केजरीवाल को सम्मन दिया था, तो केजरीवाल बड़े उछले-उछले घूम रहे थे। ठीक इसी तरीके से कल से आप इस तरीके के बयान सुनेंगे कि ईडी को नरेंद्र मोदी किसी के भी पीछे लगा देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो कोई काम नहीं है ना, वो तो खाली बैठे हैं इनको इनकी चौकीदारी करने के लिए। क्यों? इनको केवल और केवल जब इन पे कार्रवाई होती है, तो इनको इनका जो असली मोदी विरोधी चेहरा है, वो आप बिल्कुल साफ-साफ देख सकते हैं। देखते तो आप रोज़ ही हैं, जब इन्हें मौका मिलता है ये कुछ ना कुछ बात करते ही हैं। लेकिन अब कल से देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये अपनी सेफ्टी को लेकर, अपने फेस को सेव करने के लिए ये
किस-किस पे कीचड़ उछालेंगे, ईडी के लिए क्या बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलेंगे। हालाँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी ज़ुबान से ना तो केजरीवाल का कभी नाम लिया, ना कभी उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया। फिर भी इन्हें लगता है कि शायद से पता नहीं इन्होंने कौन-सी भैंस खोल ली है नरेंद्र मोदी की, जो इन्हें लगता है कि वो अब इनका नुकसान कर देंगे। इनके अपने ही कर्म ऐसे हैं दोस्तों। जो चीज़ एक इंसान खरीद नहीं सकता, उसको इन्होंने 50 लाख रुपए में बेच दी। तो क्या जो सिस्टम बना हुआ है, वो क्या अंधा है? उन्हें उन्हें दिखाई नहीं देता? और फिर उसमें इनकी हिस्सेदारी है राहुल और सोनिया की। सोनिया की 76% है, राहुल की 24% है। तो उसी हिसाब से इनको इनके ऊपर शिकंजा भी कसा जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। और जो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। लेकिन अगर सच में आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड कीजिए, अपने ग्रुप्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरे जो कंटेंट हैं आपको सबसे पहले मिलें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।